हेलो जी, खुशामदीद कहता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में एप्लीकेशन का प्रोसीजर बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक कर लेते हैं। 101 रैंक है इसका क्यूएस रैंकिंग में। 34 मास्टर प्रोग्राम्स हैं। स्टूडेंट सर्चेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको mastersportal.com पे मिल जाएगी। इसमें कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं, मास्टर के प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप इस पेज पे आके ले सकते हैं। इसके बाद इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीजीपीए की, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया 2.5, लेकिन ये 2.5 जर्मन ग्रेड है। आपने इसको पाकिस्तानी ग्रेडिंग सिस्टम या अमेरिकन ग्रेडिंग सिस्टम से इसका कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि ये 2.5 जर्मन ग्रेड है, जो कि हमारे सीजीपीए में 3 बनेगा। तो आपको मिनिमम 3 सीजीपीए चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसका एक्सेप्टेंस रेट ऑलमोस्ट 33% है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि इंग्लिश के प्रोग्राम उतने ज़्यादा नहीं होते जितने के जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ होते हैं, तो इस वजह से इसका एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा कम ही रहता है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने गूगल सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग एप्लीकेशन पोर्टल। तो आप इन सब को विज़िट कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है ये वाला लिंक, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन। तो आपने इसमें आना है। इसमें आने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको उन्होंने बताया 2 सेमेस्टर्स, 2 दफ़ा ये इसके इनटेक होते हैं। एक जो होता है इसका जून में स्टार्ट होता है विंटर सेमेस्टर के लिए, और दिसंबर 1 से इसका समर सेमेस्टर की एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पे आपने जाना है। इसको यूनिवर्सिटी डील नहीं करता, इस वजह से आपने इसका डायरेक्टली इसी यूनिवर्सिटी के पेज पे ही अप्लाई करना है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी डील नहीं करता, तो आपको इसके लिए पैसे भी खास नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी फ्री होगी। यहाँ पे आने के बाद, इस पोर्टल में आने के बाद, ये वाले पेज पे आपको ले आएंगे। आपने यहाँ पे जाना है एप्लीकेंट्स पे। यहाँ पे आने के बाद ये वाला पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप अपना जेंडर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, कुछ भी तो जो आपकी है आपने वो ऐड करनी है, नेशनैलिटी वगैरह। ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपने वो ऐड करनी है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर रहे होंगे, तो आपने ये, जब आप इसमें कोड ऐड कर रहे होगे, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर जब ऐड कर रहे होगे आप, तो आपने कुछ इस तरह से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ, तो +92, फिर आप स्पेस दोगे, फिर 3000 आपका जो भी कोड है वो आएगा। फिर उसके बाद ये आपने यहाँ पे जो आपका बाकी नंबर है वो दे देना है। जब आप इस तरह से नंबर को दे दोगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा, उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने इसका ख्याल रखना, नहीं तो बार बार ये एरर देता रहेगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपको एक ईमेल आ जाएगी। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें एक ईमेल रिसीव हुई है। आप सबसे पहले यहाँ पे जाके कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद आपको ये कोड मिलेगा। आपने इस कोड को कॉपी करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ले आएंगे ये इस पोर्टल पे। आपको जो यूज़र नेम मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे यूज़र नेम है, आपने इसको कॉपी किया और आपने यहाँ पे उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप जब लॉगिन करोगे, तो ये इस पेज पे आपको ले आएगा। यहाँ पे अब लॉगिन का पोर्टल आपके सामने शुरू शो हो गया है। तो आपने यहाँ पे चले जाएँ, यहाँ पे चले जाएँ, एक ही बात है। यहाँ पे गए आप, और जो पीएचडी वाले हैं वो यहाँ से जाके अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमें ये सबसे पहले इसी की कंफर्मेशन मांगेगा कि आप नोटिफिकेशन चाहते हो या नहीं चाहते। तो मैं क्योंकि सिर्फ आपके लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं इस पे नो करूँगा, आपने यस करना है। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए होंगे ईमेल के ज़रिए, आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो सब कुछ आपको ईमेल के ज़रिए पता चलेगा। इसके बाद आप ये हमें इस एप्लीकेशन पोर्टल पे ले आए हैं, जहाँ पे हमने न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ देंगे। डिग्री सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। फील्ड ऑफ स्टडी आपने सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपसे ये इसी तरह से नॉर्मल सी
जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगता जाएगा, और ये आपने सारी देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबमिट करने हैं। स्टडी कोर्स वगैरह हर चीज़ जो आप चाहते हो वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी स्टडीज़ ऐड करनी है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी, फिर स्टडीज़, उसका ईयर, और कब आपने वो, आपकी जो डिग्री थी कौन सी, अगर आपने कोई और डिग्री किया तो उसके बाद आप, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करके नेक्स्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें डेट ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर होता है तो चलिए इस तरह से हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे आपको करंट यूनिवर्सिटी और स्टेट जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका एड्रेस वगैरह, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपने जो यूनिवर्सिटी डिग्री की है उसके बाद वो आपको उसका ग्रेड क्या है, उसमें आप जर्मन ग्रेड लिख सकते हो, या अगर आपका CGPA जो है वो लिख सकते हो। और जो आपका क्रेडिट जो टोटल आपने ऑब्टेन किए हैं, अगर आपने पाकिस्तान से 4 साल की डिग्री की है तो 240 क्रेडिट्स होंगे, क्रेडिट पॉइंट्स। अगर 140 क्रेडिट आवर का आपकी डिग्री है तो वो 240 क्रेडिट पॉइंट्स बनेंगे यूरोपियन सिस्टम में। तो आपने वो सारे ऐड करने अपना जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो ऐड करने के बाद आपने उसका यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, आपसे डिग्री मांगी जाएगी। डिग्री के बाद आपसे आइल्स मांगा जाएगा, मोटिवेशन लेटर मांगा जाएगा। मोटिवेशन लेटर के बाद आपसे आपके जो, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन के बाद आप वो सारा जो आपको आपने जो पुट किया है हर चीज़ वो आप चेक करोगे। वहाँ पे अगर कोई गलती है उसको ठीक कर लें, और ठीक करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। और आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको आपकी जो है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये इतना सिंपल सा प्रोसेस, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आप यहाँ पे ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपका CGPA यहाँ पे अच्छा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करें। जब भी अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है जर्मनी में आते हुए, आपने इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपने अपॉइंटमेंट एम्बेसी के साथ 5 से 10 मिनट में अपॉइंटमेंट ओपन होने के बुक कर लेनी है, नहीं तो आपकी बारी नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन किसी काम की नहीं होगी। मैं बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो। क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर किसी भी काम का नहीं है। आपने जो पैसे लगाए हुए हैं वो सारे ज़ाया हो जाएँगे, और आप जर्मनी पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। तो शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।